सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंडोरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। हाथरस के डीएम को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त। अयोध्या में हाथरस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शहर के गांधी पार्क में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे करीब 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। आपको बता दें कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से हाथरस घटना हुई है और परिवार को बंधक बनाकर उस पर दबाव बनाया गया, वो बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनसे मिलने गए थे और संवेदना व्यक्त की, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि वहां पर कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हाथरस के डीएम को निलंबित करने की मांग करती है। वहीं हाथरस की बेटी के साथ जो विभत्स घटना हुई है, उसके दोषियों को फांसी की सजा जल्द से जल्द दी जानी चाहिए। हाथरस की बेटी से कल कांग्रेस पार्टी के आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी पीड़ित परिवार से मिलने गई थी और उसमें पीड़ित परिवार को लेकर के उनकी संवेदना व्यक्त की गई। आज जिस तरीके से उस परिवार को बंधक बनाकर पीड़ित को दबाया धमकाया जा रहा शासन प्रशासन द्वारा, उसी को लेकर हाथरस के डीएम को अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया। आज कांग्रेस पार्टी फिर मैदान में उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए खड़ी है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। रामनगर में यूपी के हाथरस में हुई घटना के विरोध में वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही एसडीएम विजय नाथ शुक्ल के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को 3 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन भेजा। वहीं सफाई कर्मचारी महासंघ उत्तराखंड के आह्वान पर नगर के सफाई कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। शनिवार को नगर पालिका में इकट्ठा होकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने हरलाल और पूर्व नगर पालिका सभासद अश्वनी सिद्धार्थ के नेतृत्व में जुलूस निकाला और यूपी सरकार के खिलाफ जमकर रोष जताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में लीपापोती करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही इस मामले में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दी जाए। वहीं उच्च अधिकारी जो भी इस मामले में जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। वहीं इस दौरान उन्होंने वाल्मीकि समाज की बेटियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी चिंता जताई। हमारे स्वच्छकार जितने भी हैं हमारे कर्मचारी आज हड़ताल करी है। अब ये जुलूस भी निकालेंगे और करना चाहिए। इस सरकार को पता चले कि इनकी मुखालफत हर वर्ग में है। हमारा सारा वर्ग इनके साथ है, नगर पालिका इनके साथ है, हमारा समाज इनके साथ खड़ा हुआ है, पूरा शहर इनके साथ खड़ा हुआ है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो पूरे शहर को भी साथ लेके हम ये चलेंगे। हमारी मांग इसमें सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए और इस मामले में जो दोषी अधिकारी प्रारंभिक जांच में थे, जिन्होंने लीपापोती करने का प्रयास किया था, उन लोगों को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। भाजपा सरकार से कहना चाहते हैं, जैसे कि आपने महिलाओं के लिए कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन क्या ये नारा ये था कि भाजपा से बेटियों को बचाओ और बेटियों को हटाओ? भाजपा से बचाना था बेटियों को,
क्या कैसे, मतलब सभी के घर में बेटियां हैं, एक चाहे वो गरीब की है चाहे अमीर की बेटी बेटी होती है, तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं। इसलिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए रामनगर से शादाब आलम की रिपोर्ट। पूर्व निर्धारित रैली में जसपुर के कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान और काशीपुर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने समर्थन दिया। क्षेत्र भर के किसानों की यह रैली मुरादाबाद रोड स्थित नवीन अनाज मंडी से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए तहसील परिसर में पहुंची, जहां किसान नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार ने किसान बिल लाकर किसानों के साथ अन्याय किया है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान किसान संगठन से जुड़े किसानों ने रैली के दौरान मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए यहां मेन बाजार तक पहुंचे। मोदी सरकार, मोदी सरकार। रैली में किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल को काला कानून की संज्ञा देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। रैली में आसपास के गांवों से भारी संख्या में किसान शामिल रहे। मांग हमारी है कि किसान की साफ है कि हमें एमएसपी लिखित में दो और ये जो कानून विरोधी बिल जो हमारे ऊपर थोपा गया है इसे वापस लो, क्योंकि इससे किसानों को बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। जब ये लागू था पहले वाला नियम, तभी बड़ी मुश्किल से सभी किसानों को 10% एमएसपी मिल पाती थी। तो अब तो ये नियम बन गया इनका कि जो मर्जी व्यापारी आके खरीदे, जो नहीं खरीदे तो कहाँ हमसे एमएसपी के रेट पे मिल जाएगा। ये तो काला कानून किसानों पे दागा जा रहा है, ना कि किसानों ने कभी इस चीज़ की मांग की है। ये अडानी अंबानी के हाथों में इस देश को बेच रहे हैं। ऐसे किसानों को, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में लीज व्यवस्था से खेती कराना चाहते हैं, किसान आज जो है भुखमरी के कगार पर आ जाएगा। किसान को अपने ही खेत में मजदूर बना देंगे, क्योंकि जो किसान उसका मालिक है। तो इसका विरोध कर रहे हैं। आज काशीपुर मंडी जो जसपुर विधानसभा में पड़ती है, यहाँ किसान इकट्ठे हुए हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं काशीपुर के उप जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि किसान मजदूर संगठन के बैनर तले किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जो कि शांतिपूर्ण रहा तथा देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें हाल ही में लागू किए गए 3 किसान बिलों का विरोध किया गया है तथा उसे वापस लेने की मांग की गई है। किसान मजदूर एकता संगठन के द्वारा आज एक धरना प्रदर्शन किया गया है, शांतिपूर्ण रहा जो कि, और उसके उपरांत उनके द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हाल ही में लागू किए गए 3 किसान बिलों का विरोध किया गया है और उनको वापस लेने की मांग की गई है। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि बिल, जिसका विरोध अनेक राज्यों में हो रहा है, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार विशेष सत्र बुलाकर नया कृषि अध्यादेश लाने की बात भी कह रही है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति एवं प्रदेश किसान मजदूर महासंघ की तैयार रणनीति के तहत जिला किसान संघ राजनांदगांव के बैनर तले हजारों किसान मजदूर राजनांदगांव जिले के अंतिम छोर एवं महाराष्ट्र सीमा से लगे हुए चिचौला राष्ट्रीय राजमार्ग पर एकत्र हुए। किसानों की भीड़ प्रतिकार सभा के रूप में तब्दील हुई, जहां पर अनेक वक्ताओं ने, जिसमें प्रमुख रूप से राजनांदगांव किसान संघ के अध्यक्ष सुदेश टीकम तथा संतोष नेताम आदि वक्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नया कृषि बिल किसान विरोधी है। इस बिल के लागू होने से किसानों को नुकसान होगा एवं कोचिए को फायदा होगा, जिसकी वजह से मंडी प्रथा समाप्त हो जाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए राजनांदगांव से KS ठाकुर की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
मेरठ में कई धरना प्रदर्शनों और मांगों को लेकर बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को बहुजन मुक्ति पार्टी का जाहिर समर्थन दिया गया है। इस दौरान SC, ST, OBC के सांसद और विधायक से इस्तीफा देने की मांग की गई। बहुजन मुक्ति पार्टी के पश्चिमांचल प्रदेश महासचिव और मेरठ मंडल अध्यक्ष गादरे ने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों पर लगातार हमले और अत्याचार हो रहे हैं। भारत में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि भारत देश में पहले से ही फोर्स बनी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि सरकारी नियुक्तियों में 5 साल की संविदा लागू पर रोक लगाई जाए। साथ ही राष्ट्रीय किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं। इसके साथ ही CA, NRC, NPR में आंदोलनकारियों पर दर्ज फर्जी मुकदमों को सरकार वापस ले। उन्होंने कहा कि इन तमाम मांगों का हम बहुजन क्रांति मोर्चा का जाहिर समर्थन करते हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए मेरठ से अमजद रजा की रिपोर्ट। भदोही जनपद के कोयराना थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने रायपुर गांव के 4 लोगों पर अपहरण करके बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक गैंगरेप की शिकार महिला 4 बच्चों की मां है। पीड़िता का आरोप है कि शनिवार को जब वो घर से निकलकर जरूरी सामान खरीदने गोपीगंज बाजार गई थी तो रायपुर में मंचलों ने बहलाकर उसका अपहरण कर लिया और अपने गांव ले जाकर जमुनी पोखरा के पास इन चारों ने बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप किया और किसी से ना बताने की धमकी भी दी। इसके बाद जब सुबह होने पर उसने अपने पति को ये सारी बात बताई तो पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। मार्केट आई थी गोपीगंज, वहाँ पे 2-3 आदमी मिल गए, उसको जबरदस्ती उठा ले गए, रेप किए। फिर रात में गांव वालों मिल करके उसका सहायता की। फिर 100 नंबर बुलवा करके गोपीगंज थाने वालों को वहाँ पर गई। फिर मेरे घर पे सूचना दी, मैं सवेरे आकर यहाँ पर FIR कराया, जिसके बाद पुलिस ने फिलहाल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ज्ञानपुर में पैसे निकालने आई थी। जब वो पैसे निकाल के लौट रही थी तो इसके जानने वाले थे परिचित, जो उसको मित्र भी कहता है, शुक्ला जी, और वो कह रहे थे राजपूत ढाबे मुझसे मिल गए थे। तो उन्होंने कहा कि आओ हम तुमको गाड़ी से छोड़ देते हैं। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल में उसे बैठाया और बैठा करके वो अपने गांव ले आए और गांव से फिर बगीचे में ले गए और वहाँ इसके साथ जो है उनको, वो और उनके दोस्तों ने इसके साथ जो है वो बलात्कार किया। ये सूचना दी है हमको। इस पर हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और इसकी विवेचना की जा रही है। इसमें 2 लोग पकड़े भी जा चुके हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से विवेक बिंद्र की रिपोर्ट। लक्सर के सेठपुर गांव में लाखों की कीमत से बनाया गया बारात घर आज अपनी बदहाली पर खून के आंसू रो रहा है। बारात घर के इस सरकारी भवन पर ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया है। राजनीतिक सोच रखने वाले वर्तमान ग्राम प्रधान इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। विभागीय अधिकारी भी सरकारी भवन पर हुए कब्जे से अनजान हैं। इस भवन में आज तक बारात भले ही न रुकी हो, लेकिन ग्रामीण इसका जमकर दुरुपयोग कर रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा बारात घर के परिसर में खुदाई कर सब्जी लगा दी गई और खिड़की दरवाजे तोड़ दिए गए। इसके बराबर में बनी शौचालय व अन्य छोटे कमरों में पशुओं का भूसा भर लिया है। इसके आसपास कूड़ा डाल दिया गया। भवन के बरामदे में ग्रामीणों ने उपले बना लिए हैं। बड़ी मात्रा में कब्जा होने के बाद भी ग्राम प्रधान का इसकी ओर कोई ध्यान नहीं गया। उस टाइम में प्रधान ना 5 साल उस टाइम जिसमें बच्चे पढ़े, साफ सफाई बढ़िया हुई। अब जब वर्तमान प्रधान है वो तो इसमें कुछ करता ही नहीं ना, लोग कर हम क्या कर सके बाबू जी। बारात घर बना है लोगों की समस्या को देखते हुए, बट जिस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पे प्रॉपर साफ़ सफाई नहीं है और जो उसके खिड़की दरवाजे वगैरह हैं उनको तोड़ के ले गए। तो इसको इमीडिएटली ब्लॉक के माध्यम से चेक करवाया जाएगा और कि कब इसका निर्माण हुआ है और कौन इसके रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरे द्वारा खुद इसको चेक किया जाएगा। अगर इसको प्रॉपर किसी तरह से लापरवाही की गई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इंडिया लाइव 24 के लिए हरिद्वार से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।